मैंने डिसाइड किया है मैं 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊँगा। आप सब मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए। हम सब मिलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहाँ पर जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन मांगेंगे। मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं दुनिया टुडे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी पार्टी की जिसका नाम सुनने में जितना अजीब है उतना ही दिलचस्प भी है। नाम है कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके 6 जून को भारत लौटने वाले हैं। भारत लौटते ही वो दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाएंगे। इस बीच उनकी कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी लगातार चर्चा में बनी हुई है। इंस्टाग्राम पर इनके फॉलोअर्स की संख्या 2 करोड़ से पार पहुंच चुकी है, जबकि एक्स अकाउंट को लेकर कानूनी लड़ाई अभी भी जारी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कॉकरोच जनता पार्टी है क्या? इसके फाउंडर अभिजीत दीपके कौन हैं और कैसे एक सोशल मीडिया सटायर पेज कुछ ही दिनों में देश भर में बहस का विषय बन गया है। इस पूरे मामले के केंद्र में है अभिजीत दीपके। 30 साल के अभिजीत महाराष्ट्र के संभाजी नगर के रहने वाले हैं और फिलहाल अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन उनकी पहचान सिर्फ एक छात्र की नहीं है, वो डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया रणनीति की दुनिया में भी जाने जाते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अभिजीत आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट भी रह चुके हैं। दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान उन्होंने ऑनलाइन कैंपेन और मीम्स के जरिए प्रचार का काम किया था। बाद में उन्होंने पढ़ाई और अपने करियर पर ध्यान देने के लिए अमेरिका का रुख किया। लेकिन अब एक बात फिर उनका नाम चर्चा में है। अभिजीत ने घोषणा की है कि वो 6 जून को भारत लौटेंगे और दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। उनका कहना है कि वो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन करेंगे। अब यहाँ सवाल सिर्फ प्रदर्शन का नहीं है, सवाल ये है कि आखिर एक सोशल मीडिया पेज या डिजिटल आंदोलन इतनी बड़ी चर्चा का विषय कैसे बन गया। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत व्यंग्य यानी सटायर के रूप में हुई थी। ये राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर कटाक्ष करने वाला मंच था, लेकिन देखते ही देखते इसमें सोशल मीडिया पर जबरदस्त लोकप्रियता हासिल कर ली। आज इनके इंस्टाग्राम पर 2 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। ये संख्या कई राजनीतिक दलों और बड़े नेताओं के सोशल मीडिया फॉलोअर्स से भी ज़्यादा है। यही वजह है कि अब इसे सिर्फ मजाक या मीम पेज कहकर नज़रअंदाज करना आसान नहीं रह गया। यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि पहले राजनीति सड़कों पर होती थी, फिर टीवी स्टूडियो तक पहुंची और अब सोशल मीडिया के जरिए सीधे लोगों के मोबाइल तक पहुंच रही है। आज एक मीम, एक वीडियो या एक पोस्ट लाखों लोगों की राय को प्रभावित कर सकता है। शायद इसी वजह से कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर विवाद भी बढ़ा है। 21 मई को इनका एक्स यानी ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। सरकार की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला दिया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनपुट के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत ये कार्रवाई की है। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई। अकाउंट बंद होते ही नया अकाउंट बना दिया गया। नाम रखा गया कॉकरोच इज बैक और ये नाम भी अपने आप में एक संदेश था। बायो में लिखा गया कॉकरोच डोंट डाई यानी कॉकरोच मरते नहीं हैं। ये लाइन सिर्फ मजाक नहीं थी, ये एक तरह से ये कहने की कोशिश थी कि विचारों को बंद नहीं किया जा सकता। हालांकि हर कोई इस सोच से सहमत नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति आज़ाद होना चाहिए। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि अगर कोई मंच लगातार संस्थाओं या संवैधानिक पदों को निशाना बना रहा है तो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। यही बहस अब अदालत तक पहुंच चुकी है।
अभिजीत दीपके ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उनका कहना है कि अगर किसी खास पोस्ट पर आपत्ति है तो उसे हटाया जा सकता है, लेकिन पूरे अकाउंट को बंद करना उचित नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने फिलहाल अकाउंट बहाल करने का आदेश देने से इनकार किया है और केंद्र सरकार और एक्स से जवाब मांगा है। वहीं अगली सुनवाई जुलाई में होगी। कोर्ट की टिप्पणी को ध्यान देने वाली बात यह है कि अदालत ने कहा कि अभी तक ब्लॉकिंग ऑर्डर की पूरी वजह साफ नहीं हुई है। ना तो याचिकाकर्ता ने वो आदेश देखा है और ना ही कोर्ट ने। इसलिए सरकार का पक्ष सुने बिना कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं लिया जा सकता। अब इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प मोड़ तब आया जब सुप्रीम कोर्ट में भी कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े लोगों की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पहुंची। याचिकाकर्ता का कहना था कि ये मंच न्यायपालिका की छवि को खराब कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने तुरंत सुनवाई से इनकार करते हुए दिलचस्प जवाब दिया। कोर्ट ने कहा कि इसे इतनी भावुकता से मत लीजिए। अब वहीं इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक व्यंग्य मंच है? क्या ये सोशल मीडिया पर उभरती नई राजनीति ताकत का संकेत है, या फिर ये उस दौर की तस्वीर है जहां मीम्स और वायरल पोस्ट पारंपरिक राजनीति को चुनौती देने लगे हैं? ये मामला सिर्फ एक अकाउंट या एक व्यक्ति का नहीं है। ये बहस अभिव्यक्ति की आज़ादी, सोशल मीडिया की ताकत और डिजिटल राजनीति के भविष्य से जुड़ी हुई है। आज एक इंस्टाग्राम पेज करोड़ों लोगों तक पहुंच सकता है। एक वायरल पोस्ट राष्ट्रीय बहस का विषय बन सकती है। यही वजह है कि सरकारें, अदालतें और आम लोग सभी इस तरह के प्लेटफॉर्म को गंभीरता से लेने लगे हैं। अब 6 जून को अभिजीत दीपके भारत लौटने वाले हैं और जंतर मंतर पर प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि ये प्रदर्शन कितना बड़ा होता है और आने वाले दिनों में कॉकरोच जनता पार्टी का ये विवाद किस दिशा में जाता है। फिलहाल इतना तो तय है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने भारतीय सोशल मीडिया और राजनीति में एक ऐसी बहस छेड़ दी है जिसे नज़रअंदाज करना अब आसान नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ऐसी ही और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।